Hello friends, welcome on my YouTube channel Nursing Dignity. Friends, today we will discuss our topic that is important question of the nursing research and statistics. जैसा कि आप सबको पता है कि जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं इनका टाइम टेबल आ चुका है। इसी के रिगार्ड हम जो हमारी सीरीज चला रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट ऑफ नर्सिंग। इसी के रिगार्ड आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट के बारे में डेट इज नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। जैसा कि आपको पता है जो नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स है बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट है। इसमें आपके दो पेपर एक साथ होते हैं, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। तो जो नर्सिंग रिसर्च है ये आपके पेपर का मेजर पोर्शन कवर करता है और जो स्टैटिस्टिक्स है इसकी लास्ट 2 से 3 यूनिट ही आपके दी हुई है सिलेबस के अंदर। तो इसी के रिगार्ड जो आपके बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, उन्हीं को मैंने देख के हुए इस पेपर को बनाया है। तो हम बात करते हैं हमारे पेपर के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिफाइन रिसर्च, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च एंड एक्सप्लेन अबाउट द स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। जो यूनिट नंबर फर्स्ट है इससे ये क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर हर बार रिपीट होता है, ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। रिसर्च को डिफाइन करना है, यदि रिसर्च के बारे में नहीं पूछता तो आपसे नर्सिंग रिसर्च की डिफिनेशन पूछ सकता है, तो नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च, एक गुड रिसर्च की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसकी 10 से 15 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको बतानी है। एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस या स्टेप ऑफ द नर्सिंग रिसर्च या फिर रिसर्च। कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको जो इसकी स्टेप्स होती है उनको एक्सप्लेन करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हर एग्जाम के अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक, जो सैम्पलिंग टेक्निक है उसका जो आपको फ्लो चार्ट बनाना है पूरा, जो प्रोबेबल नॉन प्रोबेबल मेथड होते हैं फिर उनके अंदर जो उनके सब टाइप्स होते हैं उनका पूरा डायग्राम बनाना है आपको फ्लो चार्ट में। और एक्सप्लेन इन द डिटेल अबाउट द नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग मेथड, या तो आपसे वो प्रोबेबल के बारे में पूछ सकता है या फिर नॉन प्रोबेबल के बारे में पूछ सकता है, और हो सकता है वो दोनों के बारे में आपसे पूछ ले। यदि दोनों के बारे में पूछ रहा है तो आपको दोनों मेथड को थोड़ा थोड़ा समराइज करना है, यदि किसी एक मेथड के बारे में पूछ रहा है तो उसको अच्छी तरीके से आपको बताना है। तो इस बार जो चांस है वो है नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग मेथड के, तो आपको नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग मेथड को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रिसर्च डिजाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। डिफाइन रिसर्च डिजाइन एंड डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ द रिसर्च डिजाइन, जो रिसर्च डिजाइन है उसके बारे में आपको बताना है और कौन कौन सी अलग अलग टाइप की रिसर्च डिजाइन यूज में लेते हैं। तो जो हमारी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन है इसका पूरा आपको फ्लो चार्ट के अंदर एक्सप्लेन करना है। और वो पूछ सकता है एक्सप्लेन अबाउट द क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन है उसके बारे में पूछ सकता है। यदि क्वांटिटेटिव नहीं पूछे तो क्वांटिटेटिव में पूछ सकता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। यदि एक्सपेरिमेंटल नहीं पूछे तो इसके भी टाइप जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल होता है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, इनके बारे में पूछ सकता है। तो आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो जो रिसर्च डिजाइन वाली यूनिट है अपने आप में इंपॉर्टेंट यूनिट है। नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट नोट्स, जो रिसर्च का पेपर रहता है इसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं, बाकी आपके 2 से 3 क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स आते हैं। शॉर्ट नोट्स के अंदर मैंने कंबाइनली लिए हैं रिसर्च के भी और स्टैटिस्टिक्स के भी। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको मैं आगे बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मेन फोकस होना चाहिए आपका रिसर्च के ऊपर। तो जो शॉर्ट नोट्स है इसमें आता है फर्स्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है जो शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है और नॉट ओनली इन द शॉर्ट नोट्स, इट ऑल्सो कम इन द लॉन्ग क्वेश्चन, ये बड़े क्वेश्चन में भी आता है। तो आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर की यूनिट को पूरी तरह से प्रिपेयर करना है। यदि बड़े क्वेश्चन में आएगा तो क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन रिव्यू ऑफ द लिटरेचर एंड एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स ऑफ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर प्रोसेस। तो ये पूरा बड़ा क्वेश्चन बनता है, तो डियर आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस जो होता है उनके बारे में आपसे डेफिनेटली पूछता है। हाइपोथेसिस है इस शॉर्ट नोट्स के अंदर हर बार रिपीट होता है, इसको आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन इज द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम का कई बार ऑल्टरनेटिवली 1-2 एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो आपको रिसर्च प्रॉब्लम को भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चनियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चनियर है ये मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन के अंदर आपको पता है हम क्वेश्चनियर, इंटरव्यू, इनके थ्रू
डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो इसमें जो क्यूशनियर मेथड है, टाइप ऑफ क्यूशनियर इन मेथड को पूछ सकता है। तो क्यूशनियर मेथड को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द पायलट स्टडी। जो पायलट स्टडी होती है, जो मिनी स्केल स्टडी होती है, उसके बारे में पूछ सकता है आपसे। तो आपको इन जो मैंने टॉपिक स्टार लगाए, इन्हें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। पायलट स्टडी, टाइप्स ऑफ द डेटा, डेटा के टाइप के बारे में पूछ सकता है, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस डेटा, तो इस डेटा के बारे में आपको पूछ सकता है। इसको अच्छे से याद करना है। टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड एरर, ये जो दोनों क्वेश्चन ये ऑल्टरनेटिवली पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी हर बार शॉर्ट नोट्स के अंदर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो डियर आपको जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है, इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। एथिक्स इन द रिसर्च, ये आपका फर्स्ट यूनिट में कवर हो जाएगा। एथिक्स इन द रिसर्च, जो रिसर्च है इसके अंदर कौन कौन से एथिक्स हम यूज में लेते हैं, ये आपको बताना है। और ये भी आप इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं, ये भी पूछा जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, हम कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज में लेते हैं, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो ये जो शॉर्ट नोट्स है, इसमें टोटल 10 शॉर्ट नोट्स है। इन 10 शॉर्ट नोट्स में से आपको लगभग 6 से 7 शॉर्ट नोट्स आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे इन द शॉर्ट नोट्स, क्योंकि जो शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्ट यही बनते हैं। तो डियर शॉर्ट नोट्स को आपको इन्हीं क्वेश्चन के बराबर इंपॉर्टेंस देनी है। फर्स्ट यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करना है, रिसर्च डिजाइन वाली यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जो सैम्पलिंग के टेक्निक है, इसमें आपको फ्लो चार्ट तो अच्छे से याद करना है। तो ये था अपना रिसर्च का पोर्शन। अब जो स्टेटिस्टिक्स होती है वो आपकी यूनिट है, और वो थोड़ी टफ पड़ती है। उसकी आपके 2 से 3 यूनिट दे रखी है, आपने देखा होगा। इसमें आपके एक जो आता है वो आपके क्वेश्चन आता है मीन मोड मीडियन का। तो आपको मीन मोड मीडियन, कई बार स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ लेता है। तो इन 4 टॉपिक को तो बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। मीन, मोड और मीडियम। और जो डेटा प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसके कौन से टाइप करते हैं, तो उसके अंदर जो टेबुलेशन होता है, जो टेबल फॉर्म होती है, उसके अंदर हम जो डेटा को प्रेजेंट करते हैं उसे, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट बोले हैं, रिसर्च में आपको इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। एक तो आपको मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताना है, और आपको जो डेटा का प्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर टेबुलेशन मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। टेबुलेशन को तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना ही करना है। यदि आप इन 3 टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो स्टैटिस्टिक्स आपकी कवर हो जाती है, क्योंकि उसके इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। उसका एक क्वेश्चन आता है, जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो आता है मीन, मोड, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उनकी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द नर्सिंग रिसर्च। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने जो क्लासमेट्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपकी जो प्रिपरेशन है एग्जाम की उसको बूस्ट करेंगे। और कुछ स्टूडेंट जो पढ़ाई नहीं कर पाए, यदि इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और जिन स्टूडेंट की अच्छी प्रिपरेशन है तो वो भी इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसे और भी बूस्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।